Hi guys, today I am going to teach you some structure of English speaking by which you can make your English very strong. अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी हर एक वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमारे हर एक स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। चलिए तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जिनके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश के अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं जिनको हमें सीखना है, जिनका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिससे संबंधित हम हज़ारों सेंटेंस अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बनाते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई हैव या हैज़। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर किसी वस्तु थिंग या किसी नाउन या किसी वर्ड को, अदर वर्ड्स को वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो आई हैव या हैज़ दोनों में से एक वर्ड रखते हैं और उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता ही सी इट, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, और दे वी आई यू, दे वी आई यू, इनके साथ हम जो है बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से सीखकर जो उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आई हैव मेरे पास है, जिसका मतलब होता है मेरे पास है या मैं रखता हूँ। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक किताब है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बेटा है, मेरे पास एक कुर्सी है, मेरा एक मकान है, तो मेरा एक दोस्त है। तो इस तरीके से सेंटेंस हम क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जिस वस्तु पर आपका अधिकार होता है वहाँ पर हम जो है हैज़ या हैव लगाते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास एक किताब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं उसके पास एक किताब है तो ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है तो ही के अकॉर्डिंग हम हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है। ठीक, तो हम जो है आई हैव ए बुक, ही हैज़ ए बुक, ठीक है, इसको हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल जो है और भी देखते हैं। चलिए, उसके पास एक किताब है, ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक कुर्सी है, सी हैज़ ए चेयर, इसके पास एक पेन है, इट हैज़ ए पेन, उनके पास एक अलमारी है, दे हैव अलमीरा, हमारे पास एक डायरी है, वी हैव ए डायरी, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव ए मोबाइल। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप बना लेते हैं, जैसे मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक कुर्सी, आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक बैटरा है, आई हैव ए बैटरा, मेरे पास एक लाइट है, आई हैव ए लाइट, मेरे पास एक पंखा है, आई हैव ए फैन। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना लेते हैं। अगर इन वाक्यों को नेगेटिव बनाना होता है तो हैज़ और हैव के बाद हम नोट लगा देते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नोट ए बुक, उसके पास एक किताब नहीं है, ही हैज़ नोट ए बुक। अगर हम इन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जिन वाक्यों के अंदर शुरू में क्या आता है उसमें हम उस सेंटेंस की हेल्पिंग फॉर्म को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जैसे क्या उसके पास एक किताब है, हैज़ ही ए बुक, क्या उसके पास एक पेन है, हैज़ ही ए पेन, क्या उसके पास एक घर है, हैज़ ही ए हाउस। तो इस तरीके से सेंटेंस हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने जो है हैज़ और हैव को सीखा, उसकी प्रैक्टिस को सीखा, तो आप जो है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हैज़ और हैव का प्रयोग कीजिए। जहाँ पर किसी वस्तु पर आपका अधिकार है तो वहाँ पर आप हैज़ और हैव लगा सकते हैं। चलिए, आपने पहला स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग सीख लिया है जिसका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारा इस्तेमाल है। तो यू ऑल द स्टूडेंट ट्राई टू लेवल बेस्ट टू मेक दिस टाइप द सेंटेंस एंड इम्प्रूव इन योर इंग्लिश। ओके, चलिए, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर आई हैड और कोई वस्तु वहाँ पर फिर रख दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हैज़ और हैव को हमने पास्ट में बना लिया है जिसको हम हैड कहते हैं। ठीक है, हैड को हम सभी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम रख सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के अंदर हम हैड को रख सकते हैं। यहाँ पर हैड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास एक किताब है, हैज़ हैव के अंदर, तो हैड के अंदर मेरे पास एक किताब थी, तो ये पास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक किताब थी, इसकी पहचान ले लेते हैं पहले। मेरे पास था या थी या थे, मेरे पास कोई वस्तु थी, कोई नाउन है, कोई अदर वर्ड्स है जो मेरे पास है। मेरे पास था तो हमने इसे हैड में चेंज कर लिया है। ठीक है, मेरे पास एक किताब थी, आई हैड ए बुक, आई हैड ए बुक, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैड ए चेयर, मेरे पास एक पंखा था, आई हैड ए फैन, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड मोबाइल, मेरे पास एक कंप्यूटर था, आई हैड ए कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके सेंटेंस जो है आप यहाँ पर बना लेते हैं। या मैं उस चीज़ को रखता था, मैं एक
रेडियो रखता था, आई हैड ए रेडियो। मैं एक टीवी रखता था, आई हैड ए टीवी। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आप इस तरीके से पहचान वाले सेंटेंस भी इस तरह से बनते हैं। ठीक, तो हम इस सेंटेंस को अब निगेटिव बना लेते हैं। निगेटिव में आप हैड के बाद नोट रख देते हैं। आई हैड नोट ए बुक, मेरे पास किताब नहीं थी। मेरे पास ताकत नहीं थी, आई हैड नो पावर। मेरे पास कोई सामान नहीं था, आई हैड नो एनी गुड्स। तो वहाँ पर जो है आप रख सकते हैं। चलिए, अब हमने इसको सीख लिया है। आई हैड और कोई वस्तु रख लेते हैं जहाँ पर मेरे पास कोई चीज़ थी, वस्तु थी। हम इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, ऑल द स्टूडेंट ट्राई टू प्रैक्टिस इट। ओके, तो सभी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, हम इस वाले रूल्स को भी जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके पास एक किताब थी, ही हैड ए बुक। उसके पास एक कुर्सी थी, शी हैड ए चेयर। इसके पास एक रुमाल था, इट हैड ए हैंड करचीफ। ठीक है, उनके पास एक मार्कर था, दे हैड ए मार्कर। हमारे पास एक मोबाइल था, वी हैड ए मोबाइल। और मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैड ए चेयर। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, यू हैड ए कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हैड के बाद हम नोट रख देते हैं। ठीक, ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टाइप द रूल्स एंड यू ऑल्सो यूज इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। चलिए, आपने आई हैव और हैज़ को सीख लिया है और यहाँ पर आपने हैड को भी सीख लिया है, आई हैड। अब यहाँ पर हम आई विल हैव को फ्यूचर में सीखते हैं। हमने शुरू में प्रेजेंट में सीखा इसे, हैज़ और हैव को, फिर उसे पास्ट में सीखा, अब उसे हम फ्यूचर में सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, आई विल हैव के बाद भी हम कोई वस्तु रखते हैं। जैसे मेरे पास एक बंगला होगा, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक दुकान होगी, मेरा एक अच्छा बिजनेस होगा। तो इस तरीके सेंटेंस हम जो है आई विल हैव के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। चलिए, इसकी हम पहले पहचान लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास होगा, मेरे पास होगा। ठीक, मेरे पास एक दुकान होगी, आई विल हैव ए शॉप। मेरा एक बिजनेस होगा, आई विल हैव ए बिजनेस। मेरे पास 2 नौकर होंगे, आई विल हैव 2 सर्वेंट्स। तो इस तरीके सेंटेंस आप आई विल हैव के अनुसार बना लेते हैं। उसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 नौकर होंगे, आई विल हैव 2 सर्वेंट्स। आई विल हैव 2 सर्वेंट्स। मेरे पास 2 नौकर होंगे। ठीक, आई विल हैव 2 सर्वेंट्स। ठीक है, मेरे पास नौकरी होगी, आई विल हैव ए जॉब। मेरे पास बहुत पैसा होगा, आई विल हैव मोर मनी। ठीक, तो इस तरीके के सेंटेंस आप विल हैव के साथ बना लेते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें नोट लगाना हो तो विल के बाद नोट लगाएंगे। 2 हेल्पिंग फॉर्म अगर आए सब्जेक्ट के सामने तो हम जो है एक हेल्पिंग फॉर्म के बाद नोट लगाते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, तो विल जो है एक हेल्पिंग फॉर्म है जिसके बाद हम नोट लगाएंगे। आई विल नॉट हैव 2 सर्वेंट। ठीक, तो वहाँ पर नोट रख लेते हैं। चलिए, हम आई विल हैव का भी प्रयोग जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, उसको जो है बार बार बोलेंगे तो इससे हमारी इंग्लिश और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और हमारी इंग्लिश के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए, उसके पास एक कुर्सी होगी, ही विल हैव ए चेयर। उसके पास एक नौकरी होगी, शी विल हैव ए जॉब। इसके पास एक मोबाइल होगा, इट विल हैव ए मोबाइल। उनके पास नौकरी होगी, दे विल हैव जॉब। हमारे पास पैसा होगा, वी विल हैव मनी। मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, आई विल हैव अ कंप्यूटर। तुम्हारे पास ताकत होगी, यू विल हैव पावर। सो दिस टाइप द सेंटेंस ऑल द स्टूडेंट कैन मेक। इस तरीके के सेंटेंस आप बनाइए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।